हाथ पीछे कर लीजिए। एक सब्जेक्ट हमारे पास है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा बोला करो ना, मैं आपको वहीं से दिखा रहा हूँ, प्लीज आप व्यवस्थित मत करना। आप इसका अलाइनमेंट देख रहे हो क्या? आप देख पा रहे हो थोड़ा? एक बार आयुर्वेद वाले एक बार आगे आ जाओ, फिर पीछे चल जाओ। एक एक करके बुला रहा हूँ, फिर आपको बुला रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने कुछ नहीं करा, इनको कहा कि लेट जाओ सीधे। अब आप इनका अलाइनमेंट देख लो, पहले देख रहे हैं आप? अपने आप हमने तो कुछ नहीं कहा। आप देखते हैं क्या होगा। हम इसे रिमूव कर लेंगे बिल्कुल आराम से, 2 मिनट में, उससे कम। ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे, सिर्फ एनर्जाइज करने के लिए यूज करेंगे। मैं दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं कर रहा, इसको अलाइन कर रहे हैं सिर्फ। है इसको, इसके दोनों पैरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से देखते हैं कितना रिलीज होता है इसका पेन। प्लीज अपनी जगह पे रहिएगा। कल मेन हैंगर में सबको दिखेगा मिलीमीटर भी, बड़े कैमरे हैं और सब जगह स्क्रीन है। कल मेन हैंगर में, इसलिए प्लीज अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। दर्द है? ये तो काम नहीं कर रहा, इसकी जरूरत है। जो प्रेशर वही है, सिर्फ छूने वाला है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर देख पा रहे हो तो यहाँ से इसका देखो कैसे चल रहा है, साइकिल पूरा दिखाई देगा चलता हुआ, यहाँ से अपने आप चल रहा है, एकदम रिलैक्स हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कमर कैसी है? सही दर्द हो रहा है? तो लो, थोड़ा सा ठीक लग रहा है? थोड़ा देखिए, खड़ा हो। क्या बेटा हो रहा हूँ दबाने में? कहाँ? अभी बोला कि चला गया, अब ढूंढना पड़ रहा थोड़ा। ठीक है थोड़ा
लगभग अलाइनमेंट तो लगभग अभी यहाँ से तो आ गया ठीक है, यहाँ दिख रहा है लगभग नहीं, अभी नहीं, इसको ठीक करना है ना अलाइनमेंट अभी नहीं, अभी पता नहीं। अब ये देखना है, अगर ये अलाइनमेंट से दिक्कत है तो ये साइडिंग नर्व के एरिया को फिर देख लेते हैं एक बार। देखा इधर से, ये इधर से, अगर ये और कहीं फ्री फ्लो नहीं है तो और देख लेते हैं, इसका फ्लो देख लेते हैं, फिर बताएगा बच्चा क्या स्थिति। ये यहाँ से देख लिया सर्टिफिकेट है तो ये यहाँ से देख लिया, अगर वहाँ से है तो ये खत्म हो चुका हो। अब कहीं दर्द है यहाँ दबाया, उसके अलावा खड़ा भी एक बार देखते हैं क्या। आराम आराम से ना, आराम से, लोड नहीं देना इसका। शाबाश, इधर लिया था, और लिया, और लिया, और लिया, आराम से इधर लिया, नीचे आ जा, नीचे आ जा, हल्का हल्का और कोई बात नहीं। चलो थोड़ा ठीक हो बच्चा, चलो चलो ठीक है, तो चलना फिर फटाफट। अब आप ये देखो, मैंने इस तरह से काम किया। अब आप अपने आप को सेल्फ अलाइन कर सकते हो थ्रू द ओनली द 4 आसनस। इनको हम लोग जा जाके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सारी जगह। BHU में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, स्पेन में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। आपके वहां भी आने वाले हैं, अपने ऋषिकेश के आसपास भी सब जगह कॉलेजों में जा रहे हैं। आपने सुना होगा मकरासन को, बहुत कॉमन सुना कभी? यस सर। दिस इज नोन एज ए नेचुरल अलाइनमेंट पोज। ये मकरासन है, ये आपको अलाइन कर दे। मकरासन बनाओ। हमारा मकरासन ये है थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, बस। ये सब करते हैं, मकरासन करते हैं ना, कि नहीं करते? अब इसे अलाइनमेंट वाला मकरासन बनाना है। देखिए मकरासन में जब आप रहते हैं तो सब लोग बैठे हैं, इस मकरासन को, मकरासन हमारा रिलैक्सेशन पोजीशन में आता है। जैसे शवासन, मकरासन, मकरासन के 8 वेरिएशन हम लोग यूज करते हैं रिलैक्सेशन के। आप प्रैक्टिस करते होंगे योग में, तो आप 8-9 तरह के मकरासन को यूज करते हैं जिससे हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं। हम ये कह रहे हैं इसी से हम बॉडी को लाइन करते हैं। देखिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या है? एस शेप में। किसमें? एस। तो यानी हमें ऐसा होना चाहिए, हमें होना चाहिए ऐसा। यानी किसी भी अच्छी स्ट्रक्चर का मतलब है चेस्ट ओपन, पेट अंदर और हिप बाहर। तो उसको स्ट्रक्चर कहते हैं कि आदमी बिल्कुल फिट है। यानी सर्वाइकल सीधा होना चाहिए, नेक कॉलर से टच हो जाए, चेस्ट ओपन हो जाए, स्टमक थोड़ा इन हो जाए, ये काम होना चाहिए। आप देखो ये काम इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस समय ये कैसा है? ये ऐसा है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही होना पड़ रहा है। तो इसका जो एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकली अगर आप इसको देखेंगे इस मकरासन को, तो दिस लुक्स वेरी सिंपल बट वेरी स्पेशल। देखिए 75% ऑफ द बॉडी इज ग्राउंड, लाइक ग्राउंड, पूरी ग्राउंड के साथ है। 75% बॉडी ग्राउंड के साथ लगी हुई है, हाँ कि ना? सिर्फ हमारा थोड़ा सा लंग्स और हार्ट का एरिया और हेड ऊपर की तरफ है, बाकी मैक्सिमम 75% बॉडी बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगी हुई है। तो बॉडी में जो हमारा 5 लीटर ब्लड है वो यानी 75% तक ग्रेविटेशन पुल कितना है? 0। ग्राउंड लेवल पे जो चीज है उस पे G 0 है ना, जो ग्राउंड से ऊपर जाएगा उस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ग्रेविटेशन पुल जो ग्राउंड को छोड़ेगा उसको तो खींचेगा, ग्राउंड के साथ है तो G भी बिल्कुल रिलैक्स है, सब जगह गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है। तो यानी यहां से यहां तक G बराबर है, यानी हमारा ब्लड का फ्लो लगभग यहां एक लाइन है तो आराम से चलेगा।
एक दूसरा क्या है, पंपिंग के लिए इस हार्ट को, ब्लड को पंपिंग करने के लिए रेस्पिरेशन और कार्डियक सिस्टम चाहिए। तो लंग्स और हार्ट पूरी तरह से फ्री है पंप करने के लिए, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि हमारे हाथ से उठे हुए हैं। तो ये अपना काम करने के लिए पूरा है, यानी रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट को पंप करने के लिए कोई प्रेशर नहीं है। तो ये आपका इतना काम हो रहा है। और दूसरा, दोनों हाथों ने इस पूरे वेट को लिया हुआ है, हेड के वेट को। तो ये हमारा नेचुरल नेक एक्शन हो गया कि नेक को जो हमारे वर्टिब्रास है उनको स्ट्रेच कर रहा है इस समय ऐसा। तो यानी मेरी बॉडी जो है वो इस तरह से कुछ है, यानी मेरे ये हो गए ऐसा। तो यानी मेरा जो सर्वाइकल का एरिया वो नेचुरल नेक एक्शन में आ गया, ग्रेविटेशन पुल की वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन बराबर आ गया है। अब मैं बॉडी को अलाइन करूंगा, ऑटोमेटिकली सारे वर्टिब्रास एक लाइन में आ गए, एस शेप बन गया ना, अब अलाइन हो रहा है। अब इनमें जो मैंने काम किया वो करना शुरू करना है, दबाने का। दबाने के काम में जो यहां पर एक सब्जेक्ट ये थे, एक अंगूठे के आसपास का एरिया था, एक गैस्ट्रोनोमियस के बीच में कोई जगह थी, वो चेंज होती रहती है, तीसरी हेमस्ट्रिंग के पास के एरिया थे, यही तो जगह थी, फीट के अंदर गैस्ट्रोनोमियस में, हेमस्ट्रिंग में। ये तीन एरियाज को मैंने प्रेस किया था या एनर्जाइज किया था। और जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस से निकलने वाली साइटिक नर्व। ये ग्लूट एरिया से निकलने वाली साइटिक नर्व है जो पेन हमारा नीचे तक जा रहा था, जनरेट कर रहा था। अब इस एरिया को हम अब अलाइन करेंगे नेचुरल वे में। कुछ नहीं करना, जितना कंधा है उतने पैर खोल देने हैं, 1। अब देखो इसका, जैसे ही पैर खोले हिप अप हो गए, मतलब ये तब तक लूज रहेंगे। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा खोला, अभी भी उतने नहीं उठे, जैसे अलाइन करूंगा ग्लूटियस मैक्सिमस का एरिया अलाइन शुरू कर देगा। इसके सिर्फ हिप लाइन को देखते रहिए। अब हमारा काम शुरू होता है अलाइनमेंट का। अभी तक आपने मकरासन को इस तरह से परफॉर्म किया है, याद है? ऐसे तो करा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे तो किया, ये ऐसे तो करता 8-9 तरह से वेरिएशंस करके, या फिर ऐसे, हम तो ऐसे वाला कराते हैं कि बिल्कुल मकर बना दो एल्बो से भी। तो अब हमने कहा कि ये वाला तो रिलैक्सेशन के लिए, अलाइनमेंट के लिए कंधे के बराबर खोल दो। अब एडियो को, अब हिप लाइन को देखो कैसे हिप ऊपर जाएगा। मैं उधर आ जाता हूं, अब हिप लाइन देखो कहां है, एडिया अंदर करो, एडिया अंदर डालो, एडिया अंदर, एडिया अंदर, ये पंजे बाहर, हाँ, हिप ऊपर आ गया, हिप लाइन ऊपर आ गया अपने आप, ठीक है। अब ये आपका एक नेचुरल प्रेशर शुरू हो गया है ग्लूट में, हैमस्ट्रिंग में, गैस्ट्रोनोमियस में और फीट में। अभी भी हम लोग इसको थोड़ा अलाइनमेंट के लिए कहते हैं, जितना दबाऊंगा उतना हिप ऊपर आएगा। दिख रहे कैसे ऊपर चले गए, देख रहे, ढीला करो, नीचे चले गए, हिप को देखो प्लीज, थोड़ी देर ऊपर उठ गए, ढीला करो, अंदर चले गए, ऊपर उठ गए। तो यानी जितना आप इसे प्रेस करेंगे, ये देखो पूरा दिख रहा है, दिख रही मसल, दिख रही, ये पूरा चल रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा चल रहा है। तो ये पूरा आपकी बॉडी को पूरा नीचे तक अलाइन करता चला जाएगा। करके देख लो, क्या पता ना हो हेलो, वेट की क्या दिक्कत है, जिसके बाद मेटल ले लो, नहीं कल करोगे, आप करके भी देख लो। अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छा हो सकता, अच्छा इसमें भी क्या कंडीशंस हैं, जो हमारे ये बैठे बच्चे, आयुर्वेद वाले बच्चे बैठे, इसका कंडीशन क्या है, इसके अलाइनमेंट में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, इस अलाइनमेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा देखो, इधर मुझे देखो, अगर कोई ऐसा हो तो उसका मकरासन में दिक्कत आएगी, कोई ऐसा हो, यानी इस एरिया को ज्यादा देखिए ना, हैवी थाइज होंगे, उसके अलाइनमेंट में दिक्कत आएगी। अब बोल्डर है, कुछ है, मैथ्स है, मैं दिखा देता हूँ बॉडी कैसे चेंज होगी। हमारे लोग पूछे हैं क्या, क्वेश्चन वगैरह कुछ है, कोई ऐसा सबसे छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ फिर उसके पोजीशन कितनी चेंज हो जाएगी। कुछ है तो हाँ ये है, एक गद्दी दे देना मेरे को, एक गद्दी, हाँ मैंने दिखा, कोई मैट है, कुछ ऐसा है हमारे पास,
आसन में भी चेंज हो जाएगा। हाई को हैवी कर देते हैं, उठो थोड़ा तो हाई हैवी होते ही जो हील उठाने से काम हो रहा था वो हिप वैसे उठे रहेंगे, दिक्कत हुई। अब यहां दिक्कत होगी, आप समझ रहे हैं? थाई अगर हैवी है तो हिप अपने आप भी हैवी होंगे, और अंडरस्टूड है एडिपोज टिश्यू वहां ज्यादा है तो यहाँ, तो यानी यहां अलाइन करते हुए हो सकता है कोई दिक्कत आए तो वो अपने पैर को ज्यादा ना खोलें, फिर भी हो सकता है उनका कुछ ऐसे होगा, ऐसे रुको, लेकिन हिप वैसे रहेगा, देख रहे हो? ऐसा होगा उनका, समझ रहे हैं? क्योंकि थाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, हो सकता है दर्द हो रहा, हैवी थाई होगी या हैवी स्टमक हो गया तो भी दिक्कत आएगी, तो ये ऐसा होगा उनका। तो वो घबराएं नहीं, सिर्फ पैर को कंधे के बराबर ही रखें, जितना होता है उतना करते रहे, जितना हो रहा बस, जितना हो रहा, फिर धीरे धीरे करेंगे ऐसे। एक समझ में आ गया? दूसरी कंडीशन छोड़ दो, दूसरी कंडीशन में ऐसा आदमी है जो बहुत ही पतला है, बहुत पतला भी तो हो सकता है, थाई नहीं, तो ऐसे आदमी के लिए क्या दिक्कत होगी, उसका फटाफट ऐसे हो जाएगा। है कोई पतला सा है मतलब? नहीं, आप मोटे हो आ जाओ। आ जाओ, इनका फायदा बहुत है, इतना फायदा रहेगा सर का। आ जाओ, कपड़े जैसे रहेंगे, बदलवाने नहीं फालतू, और जूते वूते भी नहीं घिसेंगे, फायदे बहुत है। आराम से देखो, आप देखो कितनी फटाफट हो गया, सर ऊपर को दिक्कत होगी सर, धीरे करो, इसकी वीडियो बनाओ, ठीक है? इस कंडीशन में क्या है, अगर बहुत ज्यादा वात प्रधान है तो स्टिफनेस की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, तो भी हमें सर हो रहा है कुछ खींच रहा है नहीं, अब हो रहा है, अब हो रहा है, तो ये आपको ऐसे करते जाना एक, लेकिन अपने पास वैसा वाला नहीं आ रहा ना, कोई अच्छा प्रैक्टिस करने वाला आ जाओ, आ जाओ शिवानी आ जाओ, अच्छा प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, ठीक है सर? देखो इनका भी हो गया, ये अलाइन करें। अब हमारे पास ऐसा बच्चा आ गया जो खूब प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, उनके लिए भी देख लो, नहीं? पहला सब्जेक्ट, दूसरा एक मोटा आ गया, एक थोड़ा सा स्लिम आ गया, अब एक हमारे पास आ गया जो बच्चा खूब प्रैक्टिस करता है, जो फ्लेक्सिबल है। अब देखते हैं इनके साथ, आप देखते बेटा, ठीक है? अब ये कहेंगे कि हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हो रहा कुछ, इनको कुछ नहीं हो रहा, धीरे, तो इनके लिए हमारे पास क्या है, हो रहा है, इन्हें कहते हैं हील लगाओ, हील को नीचे करो, अंगूठे को खींचो, ठीक लग रहा है? अंगूठे को खींचते रहो बस, ये अंगूठों को खींचते रहेंगे बस, तो ये वाला काम होता चले जाएगा, हो रहा है? ये एरिया इनके ऑटोमेटिकली जो हम एक्टिवेट करना चाह रहे हैं ये सब होते चले जाएंगे। इनके जो ओवर फ्लेक्सिबल है वो अपनी स्ट्रेचिंग बिग टो को स्ट्रेच करके बढ़ाते जाएंगे। हाथ ऊपर मकरासन में कर दो बच्चे, अब आ रहा मुझे, अब आया मुझे? हाँ, तो हम पुराने लोग हैं बहुत, ठीक है? आप समझ में आ रहा? जो हमारे ये बच्चा ओवर फ्लेक्सिबल है, इनके लिए क्या है कि आपका जो गेयर है वो ये यहां से ढीला करो, करेंगे इसको, अब तो कुछ नहीं हो रहा आपको, अब इन्हें कुछ नहीं हो रहा, तो आपको हो सकता है इतने में दिक्कत आ जाए। इनके लिए क्या है, जितना ये बिट्टो को ऊपर ले जाएंगे, खींचिए ऊपर ऊपर, आ रहा मजा, उतना इनको मजा है। कमर हिट जाएगी, हिप लाइन देखो कैसे हो गया, अपने अभी पूरा लाइन कैसे हो जाती है। तो ये आपके लिए है, दिस इज द नेचुरल अलाइनमेंट पोज, राइट अवे ग्लूटियस मैक्सिमस का एरिया आप स्लिप डिस्क में यूज कीजिए, आप साइटिका में यूज कीजिए, आप किसी भी तरह के स्टिफ बैक में यूज कीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है? एक सॉक्स हमारी तरफ से, थैंक यू, ठीक है? समझ में? एक दूसरा, सब खूब प्रैक्टिस करते हैं, कमर दर्द में क्या क्या कराते हैं?
वक्रासन और सेतुबंधासन। बिल्कुल सही। एक और बता दो। बस आ जाओ, आओ मेरे कमांड होता है। अब समस्या आपकी आई होगी जो आप लोग लिखते हैं 99.9। सर आप लोग बैठे प्लीज, यही आ जाइए चेयर पर। आप यहाँ आ जाइए, आप दोनों इनको आप आइए, आ जाइए, आप आइए, आप दोनों आइए, आप दोनों आइए, यहाँ बैठे। हमारे इतने सीनियर लोग हैं जो सीखने में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको स्पेशल यहाँ पर बनाएंगे। सुनिए, अब समस्या आती है कि भुजंगासन तो सभी करते हैं, कमर दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा होता है। सुना आपने ठीक होता हो बहुत कम, तो क्यों नहीं होता होगा उसका कारण भी यहीं पर है। भुजंगासन अगर आप कर लें तो ऐसे ठीक होगा। भुजंगासन करता ही नहीं कोई, भुजंगासन करता ही नहीं कोई, भुजंगासन करता ही नहीं कोई। अब बोलोगे क्या बात करते गुरु जी, हम तो पूर्ण वृश्चिक वाले और भुजंग की आपने कैसी बात कर दी हमारे साथ। हम तो पूर्ण हनुमान वाले हैं, पूर्ण राजपूत वाले हैं, हम तो एक 5 बतासक वाले हैं, है ना। थेरेपी में क्या है, थेरेपी में पूरा अलाइनमेंट चेंज है। अगर लास्ट लेक्चर में भी हुआ तो आपको याद होगा, भुजंग आसन में आपको निचले एरिया के ऊपर फोकस करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बोथ हैंड अंडर द आर्म पिट, ठीक है, ये करते हैं, ये करते हैं। चिन शुड बी ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल करते हैं। अब मैं आपको जो कह रहा हूं, भुजंग आसन जो आप करते हैं, एक मैं चाह रहा था कोई अननोन वैसे आ जाए, कोई सामान्य भुजंग आसन आ जाओ, तू रुक जा। ये तो रोज करता है ना मेरे साथ, एक बच्चा ये रोज करता डिपार्टमेंट में। हम देखते हैं कि एक डेमोन्स्ट्रेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भुजंग आसन कर दीजिए जैसा हम चाहते हैं। ऐसा भी तो करना चाहिए। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटर आ गया है भुजंग आसन करने, अगर बाल को बांध लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटर आ गया है, क्या नाम है, ज्योति आया है। ज्योति हमारे पास आया है, ज्योति हमें दिखाया था डेमोन्स्ट्रेटर हमारे पास से बढ़िया। ज्योति जी भुजंग आसन शुरू किया जाएगा, कंप्यूटर जी भुजंग आसन शुरू किया जाएगा। 1 ठीक है। अच्छा ज्योति स्टैचू, अब कुछ नहीं चेंज करना, बस ये मैं दिखाना चाहता था। अब आप कुछ नहीं चेंज करना बेटा, गो थ्रू द palm of the demonstrator please, right away, but very fast, quick, just go through the palm of the demonstrator. आपको कुछ अंतर लग रहा है, ठीक है। whenever we call anyone here, so he or she is performing the same like Jyoti, means आपको इंडेक्स, थंब और मिडिल फिंगर का कोई यूज ज्योति नहीं कर रहा है, ये कोई भी नहीं करता है। आप देखना अपने भुजंगासन को, नोबडी इज यूजिंग इंडेक्स, मिडल, इन 3 उंगली का यूज ही नहीं करता भुजंगासन में, ठीक है। अब हमें ज्योति को स्टैचू किया हुआ इस भुजंगासन में टू वापस आइए, सॉरी हम तो भूल जाते हैं ना बोलते बोलते, भुजंग में ही टांग दिया। एक गलती क्या है, ये क्रेनियल नर्व का एरिया है, इसे मत छोड़ो इसको। अच्छा देखो, इसको भुजंगासन को ऐसे समझो, ये अच्छा मेरी एक प्रार्थना सबसे है, हमारे वहां जब आपको दर्द हुआ होगा, सर लोग बैठे हैं, सब विद्वान लोग बैठे हैं, तो क्या है वर्कआउट आपके पास, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या है, इधर से 7 सेकंड तक धक्का दीजिए, फिर इधर से धक्का दीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लाभ भी होता है। भयंकर सर्वाइकल में क्या होता है जी, कुछ मत कीजिए, बाम लगाइए, बैठे, यही तो कहते हैं। अब कुछ मत कीजिए, हम आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। तो हमारा जो टेक्निक है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप अपने इन 3 चीज को यूज नहीं करते तो यू आर जस्ट लूजिंग योर अपर, ठीक है। हम हमारे वहां जो योगा थेरेपी का जो सिद्धांत है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं ना, टाइट रहिए, ठीक है। वापस आते रहोगे, खींचते रहोगे, आते रहोगे और रिलैक्स। तो यानी आपका जो पूरा एक साइकिल होगा इस ताड़ासन का, उस डायमेंशन में आपको उस डायरेक्शन में जाना है, इधर, ठीक है। 1 तो आप देखोगे कि ये ऑब्लिक एरिया पूरा खींचेगा, साइटिक नर्व और ऑब्लिक ये पूरा खींचेगा 1, लेकिन ये डायरेक्शन रहेगा फिर 1। ये जितना आप अंगूठे को अंदर करोगे उतना आप इन एरिया में इफेक्ट करोगे, ठीक है। जितना आप अंगूठे को अंदर करोगे उतना इन एरिया में इफेक्ट करोगे।
तो ये कब्ज को रिलीज करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट देता है हमें, और साइटिक नर्व के लिए भी अच्छा है। ठीक है सिंपल। आपने सिर्फ ये किया और बस इसे, और पैर पतला हल्का सा अंदर किया, पूरा इन्वॉल्व कर। ठीक है, तो कब्ज दूर करने के लिए अपने पास ताड़ासन, यही तरीका है। आज आपसे बात करनी है, और तिर्यक ताड़ासन का भी यही तरीका है। तिर्यक कितना टाइम? 1 मिनट हो रहा है। 1 मिनट हो। किसी का क्वेश्चन हो तो बताओ, कल बात करेंगे 11:15 से, फिर 12:30।